plight, quell, laconic, archaic, disseminate, cacophony, convoluted, disparage, cogent, equanimity। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में। हमारा पहला एक वर्ड है प्लाइट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जो कि दुर्दशा वाली है, या फिर एक बहुत ही बुरी स्थिति या फिर दुर्दशा वाली स्थिति। द प्लाइट ऑफ होमलेस पीपल इज़ वर्थ कंसिडरिंग। वर्थ कंसिडरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिस पर विचार किया जा सके, या फिर विचार करने लायक, या फिर सोचनीय विषय। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति, जिनके पास घर नहीं है, उनकी स्थिति के बारे में विचार किया जा सकता है, या फिर उनकी जो स्थिति है वो विचार करने लायक है, या फिर सोचनीय विषय है। अगला वर्ड है डिसैमिनेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, उसको फैलाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, उसका विस्तार करना, या फिर उसको फैलाना। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल फॉर डिसैमिनेटिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसा ताकत भरा टूल बन चुका है जो कि न्यूज़ को और जो जानकारियाँ होती हैं उनको इधर से उधर फैलाने के बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर इधर से उधर विस्तार करने के लिए सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल बन चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेल। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ करने से रोक देना, उसको ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वर कॉल टू क्वेल द रायट्स। मतलब जो दंगा चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पैरेज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की या फिर किसी चीज़ की निंदा करना, उसको नीचा दिखाना, या फिर उसको तुच्छ समझना, मतलब बहुत ज़्यादा मामूली सा घटिया समझना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट डिस्पैरेज द एफर्ट्स ऑफ एनीवन। मतलब किसी के भी एफर्ट्स को या फिर किसी के भी प्रयासों को तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, या फिर उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कॉन्वोल्यूटेड, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जटिल है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड है। The episodes of the series are convoluted, so that's why series is engaging। मतलब जो सीरीज़ के एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में हैं, थोड़े से समझने में मुश्किल हैं। इसी की वजह से जो सीरीज़ है वो इंगेजिंग बनी हुई है, या फिर इसी की वजह से जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स को बांधे रखने लायक है। कैकोफोनी, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कुछ तेज आवाज़ और बेसुरेपन का मिक्सचर जो कि कानों में चुभे। As we entered the market, we were met with a cacophony of traffic। मतलब जो ट्रैफिक की आवाज़ होती है वो कानों में चुभती है, अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से हमें उस तेज आवाज़ का सामना करना पड़ा। archaic, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में चलन में नहीं है, पुराने टाइम में चलता था लेकिन आजकल के टाइम में वो चलता नहीं है, या फिर वेरी ओल्ड फैशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ गॉट एन archaic बाइक। मतलब जो मेरे पापा हैं उनके पास एक ऐसी बाइक है जो पुराने चलन में चलती थी, या फिर जो पहले चलती थी आजकल के टाइम में नहीं चलती है, आजकल उसका क्रेज़ ख़त्म हो चुका है। तो मेरे पापा के पास एक ऐसी बाइक है। कोजेंट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से किया जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से है, बिल्कुल साफ साफ है, या फिर प्रभावशाली ढंग से किया गया है, जो कि ऐसा लगता है देखने में जो बिल्कुल सही लगता है। वी नीड कोजेंट एविडेंस टू फाइल FIR अगेंस्ट हिम। मतलब उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हमें ठोस सबूत की ज़रूरत है, या फिर ऐसे सबूत की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल सही हो। एक्वेनिमिटी, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि मेंटल कामनेस,
मतलब मानसिक शांति, जैसे संभाव बोल सकते हो आप। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कठिन स्थितियों में भी या फिर गुस्से वाली सिचुएशंस में भी अपनी मानसिक शांति वाली स्थिति में कायम रहता है, तो उसकी शांति भरी मानसिक स्थिति को आप इक्वानिमिटी बोल सकते हो। वी शुड एक्सेप्ट आवर फेलियर विद इक्वानिमिटी, मतलब हमें अपनी जो भी असफलता होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए या फिर उसको अपनाना चाहिए विद इक्वानिमिटी, मतलब शांत मानसिकता से। मतलब ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए या फिर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। संभाव तरीके से हमें अपनी असफलता को एक्सेप्ट करना चाहिए। लैकॉनिक, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि कम शब्दों में डिस्क्राइब किया हुआ है या फिर कुछ कम शब्दों में कहा गया है, किसी से कुछ बोला गया है। ड्यूरिंग द लैकॉनिक फ़ोन कॉल वी जस्ट टॉक्ड नेसेसरी थिंग्स, मतलब एक ऐसी फ़ोन कॉल हुई है जिसमें कम शब्दों में हमने चीज़ों को शेयर किया है, तो हमने केवल वहाँ पर ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात की है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आपने जो कुछ भी नया सीखा उसको मेरे को कमेंट करके बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंट्रांसिजेंट, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अगर आप किसी पर्सन को इंट्रांसिजेंट कहते हो तो मतलब वो पर्सन किसी चीज़ को लेकर अपनी राय बिल्कुल भी नहीं बदलता है या फिर बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। My friend's father is so intransigent when it comes to technology. He refuses even to learn. मतलब जो मेरा दोस्त है उसके जो पापा हैं वो एक इंट्रांसिजेंट काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब वो अपनी राय बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं जब बात आती है टेक्नोलॉजी के बारे में, और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी को सीखना भी नहीं चाहते या फिर सीखने के लिए मना करते हैं। एट स्नेल पेस, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ काम किया जाता है बहुत ही धीरे से किया जाता है, बहुत धीमी गति से किया जाता है। वाई डू यू वर्क एट स्नेल स्पेस, मतलब तुम बहुत ही धीमी गति से काम क्यों करते हो। वास्टली, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा है। His work is vastly superior to his early work, मतलब उसके पहले काम से अभी का जो काम है उसका वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। परफंक्ट्री, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई काम किया गया है ऐसी जल्दी में निपटा दिया गया है क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था या फिर जिसने वो किया है उसका वो उस काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे एग्जांपल है, I asked him to do a work but he made a perfunctory effort, मतलब मैंने उससे एक काम करने के लिए कहा लेकिन उसने काम बस ऐसे ही निपटा दिया क्योंकि उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, या फिर उसने काम किया भी तो लेकिन ऐसे ही बस ऊपर ऊपर के मन से उसने प्रयास किया उस काम को करने के लिए। स्लगिश एक वर्ड है, इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि सुस्ती भरा है, उसके अंदर सुस्ती भरी हुई है, बहुत ज़्यादा आलसी काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला है। हैवी लंच मेड मी स्लगिश, मतलब मैंने लंच बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया तो हैवी लंच ने मुझे बहुत ज़्यादा आलसी बना दिया या फिर मेरे अंदर सुस्ती भर दी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेजिलियंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही बड़ी बीमारी थी किसी पर्सन को या फिर बहुत तगड़ी चोट लगी थी उसके दिल पर या फिर बहुत तगड़ा झटका लगा था, लेकिन अब उस सिचुएशन से रिकवर होने में उसने सफलता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे पर्सन को हम रेजिलियंट बोल सकते हैं। उसने रिकवर करने में सक्षम हो चुका है वो। शी इज़ रेजिलियंट, हर हस्बैंड डिवोर्स्ड हर 2 years बैक, मतलब उसके पति ने उसे 2 साल पहले डिवोर्स दिया था या फिर तलाक दिया था, लेकिन अब वो उस बुरे से पल को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है या फिर आगे बढ़ने में सक्षम हो चुकी है, तो वो एक ऐसे इंसान बन चुकी है। अगला एक वर्ड है मॉलिफाई, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी के गुस्से को कम कर देना, किसी की परेशानी को कम कर देना। आई ट्राई टू मॉलिफाई हर एंगर बाय गिविंग हर फ्लावर्स, मतलब उसको फूलों को देकर उसके गुस्से को मैंने शांत करने की कोशिश की या फिर उसके गुस्से को मैंने कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है हैंग बाय अ थ्रेड, मतलब बहुत ही नाजुक भरी स्थिति में होना, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, देयर करियर वॉज
हैंगिंग बाय अ थ्रेड, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया था, तो उनका जो करियर था वो बहुत ही नाजुक भरी स्थिति में था। क्रैंक अप ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठना या फिर उसकी वजह से पागल हो जाना। ही क्रैंक्ड अप बिकॉज हिज वाइफ लेफ्ट हिम, मतलब वो पागल हो गया क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो उसे छोड़कर चली गई। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी बोल सकते हो, जैसे किसी मशीन के लेवल को बढ़ा देना, उसकी स्पीड बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सो वार्म आफ्टरनून, इट इज़ टाइम टू क्रैंक अप द एयर कंडीशनर, मतलब आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी की जो कूलिंग है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, या फिर एसी की कूलिंग को बढ़ाने का ये टाइम है। अगला वर्ड है हमारा सुपरफ्लुअस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल फालतू का है, बेकार है। वी शुड नॉट वेस्ट अ डे डूइंग सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज़, मतलब हमें अपने दिन को फालतू की चीज़ें करके, फालतू की एक्टिविटीज़ करके या फिर बेकार की एक्टिविटीज़ करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू समथिंग, मतलब किसी एक बात पर अड़े रहना, अपनी जुबान पर कायम रहना, या फिर अपनी जो भी वादा किया है उस वादे को निभाना। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लूज़ योर वेट यू शुड स्टिक टू योर डाइट, मतलब अगर तुम सच में अपने वेट को कम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डाइट को पकड़ के रखना होगा या फिर अपनी डाइट पर कायम रहना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मन करेगा फास्ट फूड का तो आप फास्ट फूड खा लोगे, तो तुम्हें अपनी डाइट पर सख्ती के साथ कायम रहना होगा। अगला एक वर्ड है इंसाइट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को भड़का देना, उसको उकसा देना। जैसे एग्जांपल है डोंट ट्राई टू इंसाइट आर्ग्यूमेंट विद हिम, मतलब उसके साथ जो भी बहस चल रही है उस बहस को भड़काने की कोशिश मत करो या फिर उसको और ज़्यादा उकसाने की कोशिश मत करो। हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति होना, मतलब कोई पर्सन है अगर उसके पास गोल्ड हार्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा जेनरस है। माई फादर हैज़ सच अ हार्ट ऑफ गोल्ड हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो एक सच में दयालु इंसान है जो कि हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नैब। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को झपट लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना या फिर अपनी हिरासत में ले लेना। Somebody nabbed my mobile in the market, मतलब मैं मार्केट में था और किसी ने मेरे मोबाइल को झपट लिया या फिर किसी ने मेरे मोबाइल को पकड़ लिया, मतलब छीन लिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सूबरेंट। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि एनर्जी से भरा हुआ है, मतलब वो एक्टिवनेस से भरा हुआ है या फिर खुशी से भरा हुआ कोई इंसान। ही वॉज सो एक्सिबरेंट वाइल डांसिंग, मतलब डांस करते समय वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ था। रिंकू सिंह वॉज सो एक्सिबरेंट वाइल हिटिंग सिक्सेस, मतलब छक्के मारते समय जो रिंकू सिंह थे वो बहुत ज़्यादा पिच पर एनर्जी से भरे हुए थे या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस थी। नेक्स्ट एक वर्ड है रेडी मनी, मतलब नगद रुपया, मतलब कैश बोल सकते हो। डू यू हैव रेडी मनी और यू विल पे ऑनलाइन, मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारे पास कैश है, तो तुम अपने कैश से पे करोगे या फिर ऑनलाइन पे करोगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।